शनिवार को मुसलमानों ने सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के हिसाब से ईद उल जोहा की नमाज अदा की। लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ी और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया। लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पूरे देश में जो कोरोना महामारी को लेकर हालात हैं, इसे देखते हुए न तो अपने घर से निकले और न ही कहीं भीड़ इकट्ठा की। दरभंगा शहर में अमन और शांति के साथ बकरीद पर्व को मनाया गया और आसपास के लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी मास्क लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ पर्व मनाते हुए कई लोगों ने सभी लोगों से यह अपील की कि किसी को भी पर्व मनाने के दौरान किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। वालेकुम आप सबों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदुस्तान के अवाम को आज ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से। और अल्लाह तबारक ताला आज के दिन के सदक़े तुफ़ैल हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। जैसा कि सबको मालूम है कि आज मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसकी नमाज़ें तमाम मुसलमानों ने जो सरकार का गाइडलाइन था उसके तहत पढ़ा है। क्योंकि ईद उल फित्र में भी, रमज़ान शरीफ में भी और पाँचों वक्त की नमाज़ और जुमा की नमाज़ भी लोगों ने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पढ़ा। और आज के दिन जो है तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी के तौर पर जिनको अल्लाह तबारक ताला ने साहिब निसाब बनाया है उन पर फ़र्ज़ है। तो आज कुर्बानी भी हो रही है और 3 दिन तक ये कुर्बानी होती है। अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क आपसी भाईचारे का मुल्क है। यहाँ तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, लिहाजा जो भी कुर्बानी करते हैं उनसे मेरी ख़ास गुजारिश है कि आप कुर्बानी करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। इसमें दिखावे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसका खून वगैरह जो भी है आप बाहर ना फेंकें, सड़कों पर ना बहाएं, नालियों में ना बहाएं। और आपकी वजह से किसी भी दूसरे धर्म या किसी भी दूसरे लोगों के दिलों में नफ़रत की आग या उनके दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह आप सब की कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। मैं फिर से अंजुमन कारवान मिल्लत के सदर होने के नाते तमाम ज़िला प्रशासन, तमाम प्रिंट मीडिया, दरभंगा की आवाम ख़ास करके सबों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नमाज़ पढ़ने के बाद अपने अपने घरों में या जो मस्जिदों में जिन्होंने नमाज़ अदा किया, सब ने रब की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह तबारक ताला ये जो कोरोना महामारी हमारे मुल्क में है ये हमारे मुल्क से दूर हो जाए, फिर हमारे मुल्क में अमन व सुकून और शांति बहाल हो जाए। और जो लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं उनके लिए भी ख़ास दुआएं हुई और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल अता फरमाए। आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की सिचुएशन क्या है और जो आज हम ईद उल अज़हा के मौके पर सबसे पहले तो हम समस्त दरभंगा वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी जो है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला हुआ है, जिसके वजह से सरकार ने सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का मामला रखा है। और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जब इस तरह का बीमारी आए तो आप लोगों से मिलना जुलना अलग करके रहिए। इसीलिए हम लोग सरकार की भी बात को, इस्लाम धर्म की बात को मानते हुए सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किए हुए हैं। और साथ ही साथ मस्जिद में
हमारे जो इमाम हैं, जो हमारे से मोहल्ले के सरदार हैं, उन्होंने 5 आदमी का परमिशन दिया है। तो 5 आदमी के परमिशन की वजह कर मस्जिद खाली पड़ी हुई है, ईदगाह खाली पड़ी हुई, सुनसान पड़ी हुई है। हमारी 60 साल की ज़िंदगी में यह पहला मौका है कि ईद की नमाज, बकरीद की नमाज हम लोगों ने घर में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ बनाया है। और इस साल भी हम लोग बकरीद की नमाज घर पर ही अदा किया है। इसमें हमारी भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है, गांव वालों की भी भलाई है और पूरे देश की भलाई है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 4 से 5 आदमी घरों में किए हैं सारे लोग, इसी तरह से हर जगह और आगे भी मनाते रहेंगे इसी तरह से जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। सभी जगह सभी लोग मदद कर रहे हैं, सरकार की बातों का अमल कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। महामारी में हम लोग नमाज़ पढ़े हैं, ना सिर्फ वो तो पढ़ना ही है, साथ में हमें अपने देश का कानून भी मानना है। तो उसी लिए हमने अपने घर में आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की है। इसमें हम लोग 5 लोग मिल कर के इस नमाज को कायम किया है, और ताकि दूसरे लोगों को भी परेशानी नहीं हो ऐसी इस बीमारी से, इसलिए हम लोगों ने आज अपने घर में सरकारी कानून का पालन करते हुए घर में नमाज अदा की। आप लोग सभी लोग अपने चेहरा पर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग रख के नमाज पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे बीच में 1 मीटर की रहनी चाहिए, और जिससे भी ज़्यादा आपस में मास्क पहनेंगे वो। सीसो पश्चिम के सभी घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बरसात का पानी तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी के वजह से लोगों की जिंदगी में काफी परेशानी खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि न तो इन्हें कोई सुविधा दी जा रही है और न ही जान माल के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों के साथ साथ जानवरों की भी हालत खराब हो गई है। बाढ़ के पानी के साथ साथ बरसात के पानी की वजह से गांव के लोगों के सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ कोई विधायक उनसे मिलने आए हैं, ना कोई नाव की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से लोगों को पानी में ही हेलकर आना जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ राहत के भी सामान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीसो पश्चिम के लोगों ने क्या कुछ कहा। आगे पानी पन्नी उन्नी हमरा सबके माल जाल बहाय है, घर द्वार में पानी है। हाँ, कुछ दै नहीं है, कथी दै है बुझलिए। एकदम हम सब पिछला संजय सराबी एलखिन, हमरा सबके देबो न कलका कुछ आ देख के चल गेल। हां असला कहलिया हुआ से सब डूब रहल है, कोई चारा भूसा नहीं, कुछ नहीं, सब भूसा सब डूब गेल है। हमरा सबके घर द्वार में पानी बुझलिए। खाना पीना नहीं दै छथिन, कहाँ से लोग भूख के प्यासे मरै है। कौन गांव थे यहाँ के? सीसो पश्चिम। बहुत पानी है सर, इतना पानी है, दीवार गिर गया है, गाय भी मर गया 1 लाख का, और कोई भी राहत कोई सूचना नहीं, न बाढ़ वाला पैसा, न ये वाला पैसा, न राशन कार्ड वाला पैसा, कोनो पैसा ही नहीं मिला हम लोग का, माने कोनो तरह का कोई सूचना ही नहीं है। ऐसा किया गया है। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिला है कि नहीं अभी तक? आप लोगों को नहीं मिला है सर, अभी तक कोई पंचायत में कुछ नहीं मिला है सर। जैसे कि आगे साल वाला भी पैसा बाढ़ का हम लोग का नहीं मिला है, आगे साल वाला भी। जैसे कि देख रहे हैं पूरा पानी इतना भरा हुआ है, क्या घर में भी पानी घुसा है? जी सर, जी इतना पानी है। क्या नाम है? प्रेमलाल महतो। विनोद यादव सर। दरभंगा में कम संख्या में ट्रेन चलने से अपेक्षाकृत शांत पड़ा दरभंगा जंक्शन। शुक्रवार की देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई।
फायरिंग कर भाग रहे 2 आरोपितों को जीआरपी के सहयोग से जिला पुलिस ने दबोचा और अपने कब्जे में लेकर वहां से चली गई। जानकारी के अनुसार देर शाम कुछ अपराधी यूनिवर्सिटी थाना के शास्त्री चौक से फायरिंग करते हुए जंक्शन के दक्षिणी निकास द्वार से घुसे। पार्सल के दक्षिण रास्ते जीआरपी बैरक तथा आरपीएफ पोस्ट होते हुए भाग रहे थे। इसी दौरान बैरक में मौजूद जीआरपी के जवानों ने 2 लोगों को दबोच लिया। इन आरोपितों के पीछे जिला पुलिस के अधिकारी व जवान भी खदेड़ते हुए वहां पहुंच गए। आनंद फानन में दोनों को कब्जे में लेकर वहां से पुलिस निकल गई। बताया जाता है कि पुलिस की टीम अपराधियों का पीछा कर रही थी। इसमें कुछ सिविल ड्रेस में थे तो कुछ वर्दी में मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी योगेंद्र कुमार व सदर एसडीओ अनुज कुमार के साथ कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। 2 पिस्टल के अलावा लगभग आधा दर्जन कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक के निकट कुछ अपराधी एकत्र हुए हैं। वहां पर फायरिंग की भी सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस के अलावा टेक्निकल सेल की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर अपराधियों की ओर से पुलिस कर्मियों पर भी फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए 2 अपराधियों को दबोच लिया। तलाशी में 2 पिस्टल व कुछ कारतूस बरामद की गई है। पकड़ाया कैसे? वहाँ से ऐसे घूम के भागा। सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी इकट्ठा हुए हैं। एक जगह है शास्त्री चौक। तुरंत हम लोग ने वहां पे थोड़ा देख ले हम लोग। हाँ सर, देख लीजिए। थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली थी यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत एक जगह है शास्त्री चौक। वहाँ कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट की सूचना आई थी। ये भी सूचना मिली थी कि वहाँ पे इन लोगों ने फायरिंग करी। तुरंत वहाँ पे जो थाने की टीम है हमारी वो वहाँ पे पहुँची थी। हमारे टेक्निकल सेल की भी टीम पहुँची थी और हमारी टीम को देख के उन लोगों ने फायरिंग करी। तो जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी कुछ राउंड गोलियाँ चलाई हैं वहाँ पे और उसके बाद इन लोगों ने भागने का प्रयास किया। तो हमारी थाने की टीम और टेक्निकल टीम ने बड़ी ही बहादुरी से इनमें से 2 अपराधियों को रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ लिया। उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 2 पिस्टल भी मिली हैं, गोलियां भी मिली हैं और इनके जो कुछ अन्य साथी थे वो वहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं। तो उनको भी पकड़ने के लिए हम लोग ने टीम बना दी है। उनके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से दरभंगा की आवाम को, खासकर दरभंगा के मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा कुर्बानी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ दरभंगा की आवाम को और साथ ही अपील करता हूँ कि आप लोग शांति से बकरीद मनाएं, कुर्बानी मनाएं, अपने अपने घरों में कुर्बानी करें। ख़ास करके एक हिदायत देना चाहेंगे आपको, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी मुसलमान भाई हैं कुर्बानी करें और उसका जितना वेस्टेज आइटम है उस आइटम को एक जगह समेट के पानी में न रखें। किसी हमारे बिरादरान वतन है, भाई हैं, उनके घरों के सामने न फेंकें। उनको समेट करके गड्ढा करके उसको गाड़ने का काम करें। उसको इधर-उधर न बहने दें, खून न बहे। उसके वेस्टेज आइटम को रोड पे न फेंके, गड्ढा करके गाड़ दिया जाए। ये मेरा आपसे अपील है। और फिर से मैं आप लोगों को, दरभंगा के अवाम को, मैं ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। रुस्तम कुरैशी, ज़िला मुहर्रम कमेटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात को और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह
कल 1 अगस्त को ईद उल अज़हा का ये त्यौहार मनाया जाएगा। इस मुल्क में रहते हैं, अपने पड़ोस में रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें, किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं हो हमारी कुर्बानी से, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखते हुए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन अदब व एहतराम के साथ। जो उसका अंदाज़ होना चाहिए कुर्बानी का, उस अंदाज़ के साथ आप कुर्बानी करें। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और कल जो कुर्बानी होगी अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल अता फरमाए। और जो ज़िला प्रशासन है ये जिस तरह से आपके साथ है, गाइडलाइन दे रही है, आप इसको भी फॉलो करते रहें। अपने उलमा को अपना सरबराह मानते हुए उनकी बातों पर भी अमल करें। बस इसी के साथ मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इसी बातों के साथ मैं जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण हैं और हमारे जितने भी बंधु भाई हैं और जनता तमाम, मैं उनसे इस कोरोना महामारी के माध्यम से अब मैं परेशान हूं और मैं जनता से अपील करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप सबको कल बकरीद और रक्षाबंधन की शुभकामना देना चाहती हूँ। यास्मीन खातून, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो दरभंगा शहर जो पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों को के लिए मेरी सैल्यूट है। मैं दरभंगा नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से मैं सारे पदाधिकारी को दरभंगा के मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े अच्छे से बहुत ज़माने से दरभंगा को संभालते हुए आ रहे हैं। और आज भी हम अपनी तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ के जो डीएम, एसपी, डीएम वगैरह जो हैं, सब लोग बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों के पर्व हो, चाहे हिंदू भाइयों की पर्व हो, उसको बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से, बड़े सिस्टम से उनको उस पर्व को निभा देते हैं कि सुकून से हो जाता है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मीडियाकर्मी का भी आभारी हूँ कि मीडियाकर्मी टाइम टू टाइम हम लोगों से सवाल ले करके आगे पहुँचाती है, जिसका संविधान निकलता है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ।